सरकार क्या है, निजी सार्वजनिक विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी और सरकारी विधेयक क्या होता है। ये विधेयक से संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और कंप्लीट, जी हाँ कंप्लीट मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विधेयक क्या होता है। तो विधेयक कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे आप विधेयक के नाम से जान सकते हैं। और जब यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में विधिवत रूप से पारित हो जाता है तब जाकर यह कानून बन जाता है। तो विधेयक क्या है, एक प्रस्ताव है जो कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। तो विधेयक की अगर हम बात करें तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की जो प्रक्रिया है इसमें विधेयक को दो भागों में बांटा गया है। एक है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। आप इसे निजी और सार्वजनिक विधेयक के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्या होता है सरकारी विधेयक और क्या होता है गैर सरकारी विधेयक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी विधेयक क्या है। तो सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। जी हाँ, सरकारी विधेयक वो विधेयक है जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कृषि मंत्री हैं तो ये क्या है, एक मंत्री पद है और इनमें से किसी मंत्री के द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक को हम क्या कहेंगे, सरकारी विधेयक के नाम से जानते। किसके नाम से, सरकारी विधेयक के नाम से। चलिए इसी प्रकार से अगर हम बात करें गैर सरकारी विधेयक क्या है, तो गैर सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, नहीं संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो जिसके पास मंत्री पद ना हो और वो संसद का सदस्य होना चाहिए। तो संसद की किसी भी सदस्य के द्वारा जो लाया गया विधेयक है उसे हम गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक के नाम से भी जानते हैं। और वो विधेयक जो संसद के जो है मंत्री के द्वारा लाया जाए उस विधेयक को हम सरकारी विधेयक और उसे सार्वजनिक विधेयक के नाम से भी जानते हैं। तो जान लेते हैं एक और पॉइंट की जो मंत्री द्वारा विधेयक लाया जाता है वो कौन कौन से विधेयक हैं। धन विधेयक जो केवल और केवल मंत्री जो है मंत्री के द्वारा जारी किया जा सकता, लाया जा सकता है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है, तो धन विधेयक जैसे कराधान, टैक्स लगाना, सार्वजनिक व्यय, इस विधेयक को हम धन विधेयक कहते हैं। और वो अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात की गई है। इसी प्रकार से अगर हम गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो गैर सरकारी विधेयक में दो प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। धन विधेयक के छोड़कर जितने भी विधेयक हैं वो साधारण विधेयक में आते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, जिसके माध्यम से संविधान का संशोधन किया जाता है उस विधेयक को हम क्या कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संसद को दिया गया है। और संसद का मतलब है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो है सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। क्लियर। तो चलिए अगले टॉपिक के ओर चलते हैं। अगला क्या है, तो सदन में विधेयक या कानून बनता है उसकी कुछ प्रक्रिया है। वो कौन कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन कौन से चरण है, जिस चरण है। तो अगर हम प्रथम वाचन की बात करें तो प्रथम वाचन के मतलब क्या होता है, इसमें संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, और किसी भी सदस्य के द्वारा ये अपने बिल का जो पहला चरण उसमें पेश किया जाता है, यानी इसे हम कहते हैं प्रथम वाचन। इसी प्रकार से फिर द्वितीय वाचन होता है। फिर द्वितीय वाचन ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है बिल को, विधेयक को पढ़ने की, जांचने परखने की। उसके बाद समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, जो समितियां इसके लिए जो है निर्धारित की जाती हैं और उस समिति के माध्यम से इसका पूरी तरीके से जो है अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के बाद जो है तीसरा वाचन होता है। और तीसरा वाचन जैसे ही कंप्लीट होता है फिर अगर पहला वाचन शुरुआत, अगर विधेयक प्रस्तुत करने की शुरुआत राज्यसभा में होती है तो ऐसी सेम प्रक्रिया लोकसभा में होगी। अगर पहला विधेयक जो है, पहले जो प्रस्ताव है कहाँ पारित किया गया है, लोकसभा में पारित किया जाएगा, तो सेम ऐसे ही प्रक्रिया जो है राज्यसभा में होगी। इसी प्रकार से जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा विधेयक पारित हो जाता है उसके बाद ये कंप्लीट विधेयक कहाँ जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो विधेयक जो है वो कानून
बन जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में दोनों पूरी यानी जितने भी वाचन होने के बाद कंप्लीट विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं, वो विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर सकता है, सहमति भी दे सकता है और असहमति भी दे सकता है, यानी उस पर वीटो भी कर सकता है। तो ये अगर राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर जो है सहमति दे दिया गया तो विधेयक कानून बन जाता है, अन्यथा विधेयक की जो प्रक्रिया है दोबारा से उसी प्रकार से शुरू होती है जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में प्रथम वाचन से शुरू होती है। क्लियर? प्रस्ताव के बात करने से पहले इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। सो अविश्वास प्रस्ताव का जो सबसे पहला नियम है यह है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में। कहां लाया जा सकता है? लोकसभा में। और इसके लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य। कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अनिवार्य होनी चाहिए। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया जाता है, और उस दिन चर्चा में अगर सरकार बहुमत नहीं साबित कर पाती है तो सरकार का गिरना तय है। उसके बाद दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। भारत में पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, 1963 में लाया गया था, और अब तक बात करें तो अब तक कुल 26 बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी जी के सरकार में लाया गया था, वो है 15 बार। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो मणिपुर में जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव यानी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यह अविश्वास प्रस्ताव हो गया। अब बात कर लेते हैं निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या होता है? तो जिस प्रकार से हमने कहा जो अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण लोकसभा के लिए होता है, लेकिन अगर निंदा प्रस्ताव की बात करें तो ये एक मंत्री के लिए या संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ भी जारी किया जाता है। यानी अगर कोई मंत्री या मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल या मंत्रियों के समूह कोई गलत निर्णय लेता है या कोई सही से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाता है, रोष प्रकट करने के लिए निंदा प्रस्ताव। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्नकाल क्या होता है। तो सदन की कार्रवाई का जो पहला घंटा होता है, जी हाँ, सदन यानी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके कार्रवाई जो प्रथम घंटा होता है उस घंटे को हम कहते हैं प्रश्नकाल। राइट? दूसरा शून्यकाल क्या होता है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के यानी प्रश्नकाल के बाद जो अगला घंटा होता है, यानी 11 से 12 जो होता है प्रश्नकाल होता है, तो 12 से 1 क्या होता है? शून्यकाल होता है। तो 12 से 1 जो है वो शून्यकाल होता है। और संसद जो है, जो संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के जो है प्रश्न पूछ सकते हैं इस शून्यकाल में। अगला है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो दोनों सदनों के सदस्यों कुल संख्या का ये 10वां भाग होता है। यानी सदन की कार्रवाई को शुरू करने के लिए एक निश्चित संख्या की आवश्यकता होती है, और उसी निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं? गणपूर्ति के नाम से जानते हैं, जो संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। तो ये होती है गणपूर्ति। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इस पर लाइक तो शेयर बनता ही है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं। अगला है, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो सार्वजनिक विधेयक होता है जिसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, या जो निजी विधेयक होते हैं जिसे हम गैर सरकारी विधेयक है, उसमें कंप्लीट अंतर क्या है? तो अंतर भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सार्वजनिक विधेयक होता है वो संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? संसद में किसी न किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। दूसरा, यह सत्ताधारी पार्टी के नीतियों को भी दर्शाता है, यानी सत्ता पक्ष में जो भी पार्टी होती है वो उनकी नीतियों को दर्शाता है। कौन? सरकारी विधेयक। दूसरा, तीसरा अगर बात करें पारित होने की संभावना देख, जो सरकारी विधेयक है उसके पारित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। किसकी? सरकारी विधेयक या सार्वजनिक विधेयक की। सदन में पारित करने से पहले, यानी जो सरकारी विधेयक है उसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले, पारित करने से पहले 7 दिन पहले सूचना दिया जाता है। यानी 7 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती है। अगर इस प्रकार के कोई विधेयक सदन में लाना है तो 7 दिन की पूर्व सूचना पर यह जो है विधेयक प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक की, तो यह संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। राइट? ये सार्वजनिक मामलों पर राजनीतिक दल के मत को दर्शाता है, एक मत को दर्शाता है।
ये इसके पारित होने की संभावना बहुत कम है। अभी तक बात करें तो गैर सरकारी विधेयक पारित हुए, केवल 3 बार पारित हुए। इसमें एक दहेज अधिनियम भी, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। और इसको सदन में लाने के लिए कम से कम 1 महीने पहले जो है सूचना, 1 महीने पहले पूर्व सूचना देनी पड़ती है गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक को लाने के लिए, किसमें, सदन में। तो ये अभी तक हमने आपको कंप्लीट बता दिया कि विधेयक क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं और इसका पालन कैसे किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।